हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके हिंदी विद अशोक में। आज हम हिंदी की क्लास करेंगे और इसमें वर्णमाला देखेंगे। जो सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, आज हम वर्णमाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? कितने व्यंजन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 21, ऑप्शन नंबर 2 33, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 40। ये KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आया हुआ है। दोस्तों बताइए आप लोग कितने होते हैं व्यंजन हिंदी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 33। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 33। और इसका हम सॉल्यूशन भी साथ साथ में देखते जाएंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत मानक हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हिंदी में कुल व्यंजन हैं? हिंदी में कुल व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर 1 35, ऑप्शन नंबर 2 33, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 55। कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी 33। कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी 33। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सलूशन देखेंगे हम। हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन है। हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन है, जिनमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग तथा पा वर्ग। प्रत्येक के 5 व्यंजन के 25 व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन य र ल व। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन कौन से? य र ल व। और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं कौन कौन से? सा स स ह। इस प्रकार कुल 33 मूल व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त 2 उच्छिष्ट व्यंजन जो ड और ढ तथा 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ तथा स्र हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन पूछा गया यूपी SSSC ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में। ऑप्शन नंबर 1 32, ऑप्शन नंबर 2 34, ऑप्शन नंबर 3 33, ऑप्शन नंबर डी 36। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 हैं, जो इस प्रकार हैं। मूल व्यंजन: वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक 25। अंतस्थ व्यंजन या र ल व 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन स स स ह 4 होते हैं। स स स ह 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 25, ऑप्शन नंबर 2 30, ऑप्शन नंबर 3 20, ऑप्शन नंबर डी 35। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। यह क्वेश्चन यूपी SSSC राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 द्वितीय में पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, क, ख, ग, घ, अड़ा एक कंठ ध्वनियाँ होती हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ या तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न दंत ध्वनियाँ होती हैं। और पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? छोटी इकाई किसे माना गया? ऑप्शन नंबर 1 शब्द को, ऑप्शन नंबर बी वर्ण को, ऑप्शन नंबर सी अर्थ को, ऑप्शन नंबर डी मात्रा को। किसे माना गया है?
यह क्वेश्चन आया है यूपी ट्रिपल राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना गया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। भाषा सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषाविदों के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के 3 भेद होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के 3 भेद हैं। प्रथम स्वर वर्ण, जिसे अक्षर कहते हैं। प्रथम स्वर वर्ण छोटा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। द्वितीय व्यंजन वर्ण, इसमें कौन होते हैं? क, ख, ग, घ और च। तृतीय संयुक्त वर्ण छ, त्र, स्र और ज्ञ। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। उसे शब्द कहते हैं। इस प्रकार भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए शब्द, बी मात्रा, सी वर्ण, डी कोई नहीं। यह नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई इसका राइट आंसर होगा वर्ण। वर्ण को कहते हैं। इसका सलूशन देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता। वर्ण का खंड नहीं हो सकता। वस्तुतः वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कर्ण मतलब कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन नंबर ए शब्द, बी पद, सी ध्वनि, डी वाक्य। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए शब्द। यह टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, जबकि शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। शब्द को जब वाक्य के अनुकूल बनाते हैं तब वह पद कहलाता है। जब शब्द को वाक्य में हम प्रस्तुत करते हैं तब वह पद कहलाता है। भाषा विज्ञान में पद को रूप भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी दिया था, किंतु संशोधन उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया है। सी दिया था ध्वनि को, जो संशोधन करके शब्द को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण नहीं है। का, छ, झ, च। तालव्य वर्ण नहीं है। कौन सा नहीं है? छा, झा, चा है, लेकिन यह का जो है तालव्य वर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर का होगा। यह यूपी पीसीएस सी सेट एग्जाम 2022 में पूछा गया है। का वर्ण तालव्य नहीं है। यह कंठ के अंतर्गत आता है। का अल्प प्राण भी है। का जो है वह अल्प प्राण भी। वस्तुतः स्पर्श व्यंजनों में का वर्ग कंठ वर्ण तथा च वर्ग तालव्य वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर होगा कितने स्वर हैं? ऑप्शन नंबर बी 11। कितने? 11। यह केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूल रूप में 11 है। आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। इसके अतिरिक्त अनुस्वार अंग तथा विसर्ग अह भी है, लेकिन इन्हें ना तो स्वर माना जाता है ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह माना जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी
वर्णमाला में वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 52, सी 54, डी 55। कितने हैं? इसका राइट आंसर होगा बी 52। इसका राइट आंसर होगा बी 52। यह पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या मूलतः 52 है, जिसमें मूल स्वर 11 हैं, जिसमें मूल स्वर 11 हैं, अयोगवाह 2 हैं, मूल व्यंजन 33 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जो छ त्र ज्ञ स्र हैं। इसके अतिरिक्त द्विगुण या उच्छिप्त 2 हैं, इसे ढ और ड जो 2 हैं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा की कुल लिपियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 44, बी 33, सी 52, डी 48। यह यूपी SSS जेई एग्जाम 2016 में पूछा गया। हिंदी भाषा में कुल लिपियां हैं, इसका राइट आंसर होगा सी 52। कुल लिपियां 52 हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन तथा 4 संयुक्त अक्षर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ण के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हस्त स्वर प्लुत, ऑप्शन नंबर बी स्वर व्यंजन अयोगवाह, ऑप्शन नंबर सी स्वर व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी मूल व संयुक्त व्यंजन। यह एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 में पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? वर्ण के प्रकार स्वर व्यंजन और अयोगवाह। इसका राइट आंसर होगा बी स्वर व्यंजन और अयोगवाह। इसका सलूशन देखेंगे हम। वर्ण ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को स्वर व्यंजन व अयोगवाह विभक्त किया गया है तथा इनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे हस्त स्वर, प्लुत स्वर के प्रकार हैं तथा संयुक्त वर्ण 2 वर्णों के संयुक्त रूप को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यह केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा अक्षर। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर जिनका क्षरण ना हो। अक्षर किसे कहते हैं? जिसका क्षरण ना हो, जिसे तोड़ा ना जा सके। वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। वर्णों को सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं एवं 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ दे उन्हें वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई सार्थक, इसका कोई अर्थ निकले, उस समूह को वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के वर्धित समूह को। इसका राइट आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्णों का समुदाय उसे क्या कहते हैं? नंबर ए वर्णमाला, नंबर बी सर्वनाम, नंबर सी अक्षर, नंबर डी क्रिया। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। यह उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा कांस्टेबल परीक्षा 19 जून 2018 को सेकंड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। यह यूपी SSS ग्राम विकास
अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक से अधिक वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। या यूपीट्रिपलएससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में सेकंड पाली में पूछा गया है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग किए जा सकते हैं, स्वर, व्यंजन तथा अयोगवा। स्वरों को वर्ण एवं अक्षर दोनों कहा जाता है, जबकि व्यंजन स्वर रहित अक्षर को केवल अक्षर कहते हैं। जबकि व्यंजन स्वर रहित अक्षर को केवल अक्षर कहते हैं। व्यंजनों में जब स्वर जुड़ जाता है तो वे भी वर्ण कहलाने लगते हैं, जैसे का, ब्रैकेट में का आधा दिया है, इसमें हलन लगाया, खा में आ को जोड़ने पर ये का तथा खा हो जाते हैं और इनका उच्चारण भी संभव हो जाता है। अतः एक से अधिक वर्णों के मेल से व्यंजन बनते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से व्यंजन बनते हैं। हिंदी वर्णमाला इसी गुण के कारण अक्षारिक कही जाती है, क्योंकि इसमें व्यंजनों को अक्षर तथा स्वर को भी अक्षर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? नंबर ए अक्षर, नंबर बी वर्ण, नंबर सी वर्ण समूह, नंबर डी वर्णमाला। यूपीट्रिपलएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में यह क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका क्षरण ना हो सके, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नमस्कार दोस्तों।